हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक जेनजी। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं एक टैबलेट को एंड एक लैपटॉप को यूज करके अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाता हूँ। तो इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बट मोर लाइक आप ये दो डिवाइसेस यूज करके कैसे एक बेटर ट्रेडिंग कर सकते हो, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरे पास Xiaomi Pad 5 है, ये मेरे पास एप्पल का मैकबुक है, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास यही डिवाइसेस हो। कोई भी टैबलेट या कोई भी लैपटॉप के साथ आप ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये आप कर सकते हो। तो पूरी वीडियो को देख लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। और अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। तो गाइस अब आप देख सकते हो मैंने टैबलेट और लैपटॉप यहाँ पे रख दिया है ओपन करके। अब यहाँ पे मैं दो मेजर ऐप्स यूज करूंगा। एक तो है अपना काइट का Zerodha का, एंड जो मेरा ब्रोकर है, एंड यहाँ पे मैं ट्रेडिंग भी यूज कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग भी ओपन किया है, एंड ये जो अकाउंट है सेम है। तो यहाँ पे मैं जो स्टॉक्स ऐड किया हूँ वो वहाँ पे भी दिख जाएगा। एंड दूसरा मेरा Zerodha ओपन है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, सुबह सुबह 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, इसको मैंने लगा दिया। एंड यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया एंड निफ्टी का चार्ट लगा दिया। अब ओवरऑल जो भी मैं ड्रॉइंग्स करता हूँ, जो भी करता हूँ, सारा मुझे दिखेगा। इसका जो ओवरऑल मूवमेंट है वो भी मुझे दिख जाएगा। ठीक है, अब इनके जो मूवमेंट्स है, जैसे अगर मुझे पता है कि इसमें से कोई स्टॉक्स है, मतलब मुझे सेलिंग पे जाना है या मुझे बाइंग पे जाना है, तो मैं ये इस बेसिस पे यहाँ पे देखता हूँ मॉर्निंग में कि चलो निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस कैसा था। लाइक प्रीवियस डे में मैं एनालिसिस करूंगा कि इसके नीचे जाएगा तो मैं सेलिंग पे जाऊंगा, यहाँ पे रीटेस्ट किया तो फिर मैं बाइंग को जाऊंगा। तो ऐसे कुछ हमारे माइंडसेट्स ऑलरेडी होते हैं कि ये हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे को अब मैं सुबह हो जाता है तो मैं ट्रेडिंग भी ओपन करता हूँ। यहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसको डेली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सारे टाइम फ्रेम्स पे मैं इसको एनालिसिस करता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये जो मूवमेंट है इसका, अगर मैं देखूँ, ये एक सेलर का मूव आया था। उसके बाद सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग नहीं हुए, एक ग्रीन कैंडल बना, एंड ये आप देखोगे 10:05 के बाद जो टेस्टिंग कैंडल बना उसके ऊपर मैंने बाई किया। तो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी की भी बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे एक स्लो मूवमेंट नीचे की तरफ था, फिर बायर मूवमेंट जो था वो स्ट्रांग था, सेलर मूवमेंट वीक था। उसके बाद 10:05 के टाइम पे यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रीन कैंडल बना था। हालांकि छोटा सा नीचे आया है, बट मुझे ये जो मूव है ये स्ट्रांग दिख रहा था इसके भरोसे, तो मैंने मतलब इसके कंपैरिजन में उसके बाद मैंने यहाँ पे बाय ऑर्डर ले लिया। तो ये जब नीचे आया तो ये आप देखोगे यहाँ पे उतना बड़ा फॉल नहीं आया। हालांकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फॉल आया तो यहाँ पे भी आना ही है। तो ये स्ट्रांग था, इसके लिए फिर ये मेरा बाय यहाँ पे होल्ड रहा। उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी मतलब टारगेट लेके निकल गया। उसके बाद अगर मैं दूसरा जो ट्रेड लिया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, ICICI बैंक में लिया था मैंने, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मेरा ट्रेड रहा, तो आप देख सकते हो थोड़ा नेट इंटरनेट स्लो था, इसके लिए फिर आपको लेट दिखा। तो आप यहाँ पे देखोगे ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है। ऑल्दो मैंने ये सब लगा रखा है, तो मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक सिलेक्शन वगैरह करने के लिए यूज करता हूँ, RSI इसके लिए लगा रखा हूँ। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे सुबह सुबह एक फॉल आया, अगेन एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव आया, उसके बाद एक टेस्टिंग कैंडल बना, तो यहाँ पे मैंने बाय कर लिया और ये मेरा टारगेट रहा। वही चीज़ अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में जब देख रहा था मॉर्निंग में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मेरा बाय कितने बजे बना है, 9:40 को। तो यहाँ पे एक फॉल आया 9:40, आप देखोगे यहाँ पे एक खतरनाक अच्छा मूव आया, एंड यहाँ पे जो सुबह का जो लो हाई था उसको ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर मेरा बाय था। उसके बाद मैंने नोटिस किया, अगर आपको मैं ये दिखाऊं ध्यान से, ये क्यों फायदा होता है, क्यों मैं सेटअप का एक वीडियो ही बना रहा था। बिकॉज अगर मैं देखता हूँ कि ये जो कैंडल्स है ये ऐसे क्लोज मतलब वीक हो रहा है, क्योंकि मोमेंट नहीं मिल रहा है, एकदम ऊपर जाने का चांस नहीं मिल रहा है स्टॉक को, तो मैं एग्जिट करने का चांसेस ज़्यादा हो। बट मैं जब यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि एक अप मूव के बाद बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, एंड यहाँ पे जो EMA है 21 EMA उस पर जा रहा है। अब यहाँ पे जब इतना मूव गिरा है, जैसे आप देख सकते हो प्रॉपर मूव गिरा है, उस टाइम पे आप देखो ICICI बैंक का मूव एकदम सीधा है, वो नीचे गिरने का चांस ही नहीं था। तो अब यहाँ पे कैसा, ये जो ब्रेकडाउन दिया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर इसके बाद एक और कैंडल नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे जाकर देखूंगा क्या ये भी फॉल कर रहा है। इनकेस दोनों फॉल कर रहा है तो मैं इसको सेल करके निकल जाता था। बट यहाँ पे आप देखोगे एक कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि चलो अब इसके नीचे जा सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। बट यहाँ पे एक बड़ा ऊपर की कैंडल बन गया, एंड यहाँ पे निकल गया, एंड मेरे को टारगेट दे दिया। एंड आप देख सकते हो 3.79 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। तो इस जो सेटअप है इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, इसमें मल्टीपल चीज आप कर सकते हो। ये जो मैंने बताया, ये दूसरा चीज मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका क्लोन ऐप बना रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूँ मैं,
सुबह सुबह उठ के जो मैंने ऑलरेडी स्टॉक जो सिलेक्शन कर दिया था एक दिन पहले एंड मॉर्निंग में, इन दोनों को मैं स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ। अब इतने सारे स्टॉक्स से आप देखोगे तो आप बोलोगे कि ट्रेड कैसे मारोगे इतना। तो सुबह मैं जब इसको एनालिसिस करता हूँ, अब देखो स्ट्रैटेजी तो आपकी मतलब आपका पर्सनल स्ट्रैटेजी जो है उसके बेसिस पे बहुत सारे डिपेंड होता है चीज़ें। बट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने सारों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मॉर्निंग में जब ये मार्केट खुल के थोड़ा मूवमेंट दे देता है लगभग 15-20 मिनट का, मैं इसको ना 1 बाय 1 ऐसे स्क्रॉल करता हूँ। एंड जैसे स्क्रॉल करो, अब जैसे फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे है, ठीक है, 29 को है, तो यहाँ पे मुझे कुछ खास मोमेंट दिख नहीं रहता है, बहुत चॉपी मोमेंट है, निकल गया मैं इसमें से। अब डिक्सॉन में गया, तो डिक्सॉन में अगर मैं देखूँ, ये ट्रेड तो मैंने लिया नहीं था, बट मैं अगर एक एग्जाम्पल दूँ आपको, तो यहाँ से मूवमेंट गया, ऊपर की तरफ आया, नीचे EMA को तोड़ दिया, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट बनाया था उसको तोड़ दिया, मतलब उसके एज पे आया। तो अगर मुझे ये जो है ना एकदम मतलब क्या बोलता है वर्थ कंसिडरिंग लग रहा है, तो मैं इसको इधर रख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, फिर मेरा जो स्क्रॉलिंग है डिक्सॉन के बाद वाला वो यहाँ से होगा, फिर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे देखूंगा कुछ अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं। तो 2 स्टॉक हो गए। अब 2 फॉर एग्जांपल समझो ये मुझे खास लगा, तो इन दोनों को मैंने कर दिया एंड इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैंने क्यों बोला था कि सेम अकाउंट में यहाँ लॉग इन किया हूँ, अब मेरे पास और स्क्रीन पड़े हैं, ठीक है। बिकॉज ये क्या होता है ना, जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, जो बहुत ज्यादा रिच है, वो लोग टीवी ले सकते हैं या मल्टीपल सेटअप्स बना सकते हैं। बट एक नॉर्मल ट्रेडर जो मेरे से जो सीख रहा है अभी एंड लर्निंग फेज में है, उनके लिए तो इतना बड़ा लग्जरी नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे 2 स्टॉक्स है ना वो मिस नहीं होंगे। जैसे अब यहाँ पे अब देखोगे, ये मॉर्निंग में मैंने रखा था इसको एंड मैं इसको इधर बाय करने के लिए रखा था, सेल करने के लिए, बट ये मैंने सेल नहीं करा था, ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए वेट करना होता है एंड ये EMA था। बट मैं बोलने का मतलब ये है कि अभी ये स्टॉक अगर सेल मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो ये मेरे से मिस होने का चांसेस कम है। अगर समझो इसको मैं स्क्रॉल करते गया तो नहीं हो पाएगा। तो आपके पास 15-20 स्टॉक होंगे या 10 स्टॉक होंगे, उसमें से जो भी 2-3 आपको खास लग रहा है 2 इधर रख लिया। उसके बाद सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे मैं आ गया एंड यहाँ पे लेट्स से मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखा, मेरे को लग रहा है कि NMDC जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मेरे पास 3 स्टॉक सामने सामने है। अब होता है कि हमारा कोई सेटअप होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये जो है NMDC डालमिया भारत जो है वो यहाँ से नीचे ये कैंडल अच्छा क्लोज देगा, तो यहाँ पे मेरा टेस्टिंग बनेगा एंड ये गिर जाएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। बट ये हुआ ही नहीं और ऊपर की तरफ बन गया, तो मेरा सेटअप फेल हो गया, तो मैं दूसरे स्टॉक पे चला गया। तो इस तरीके से मैं इसको बहुत अच्छे तरह से यूज करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बात था कि मैंने बोला था कि ये जो स्क्रीन है ना ज़ेरोधा का या फिर आपका कोई भी ब्रोकर का, वो रहना ज़रूरी है। बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम में नोटिस किया है कि हम कोई स्टॉक इसमें देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं, तो कभी कभार इसका प्राइस ना थोड़ा बहुत रॉन्ग होता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे 501.1 पे बाई करना था मेरा जो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, तो यहाँ पे मुझे 501.1 दिखाएगा, पर यहाँ पे तो 500 ही होगा। तो एक्चुअल में मेरा जो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जो मैं लेवल के हिसाब से ट्रेड कर रहा था वो एक्चुअल में नहीं है, तो मुझे यहाँ पे देखना जरूरी है। काफी टाइम ये होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा कोई स्ट्रैटेजी लेट्स से ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है जो काफी इजी होता है, तो मैंने सोचा कि चलो रेंज ब्रेकआउट होते हैं मैं बाय कर लूंगा। अब यहाँ पे मुझे दिखेगा कि रेंज ब्रेकआउट हो रहा है ट्रेडिंग व्यू में, बट मेरा ब्रोकर नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है, बिकॉज एक्चुअल में तो रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे देखो ट्रेड मारो। दूसरा चीज मैं क्या करता हूँ कि बैंक निफ्टी या निफ्टी का जो 1 आवर या टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट पे मैं एनालिसिस करके रखता हूँ कि कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है या सप्लाई डिमांड जोन, सब बना कर रखता हूँ। अब लेट्स से मेरे को दिख रहा है कि रिलायंस पे सेल मारने का अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पे जो है निफ्टी आया है एंड कोई डिमांड जोन के पास आकर रिजेक्ट मार रहा है, तो मैं वेट करूंगा। ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई जोन जो है ब्रेकेबल नहीं है, बट मैं वेट करूंगा और मैं देखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बैंक निफ्टी कल गिर रहा था हल्का सा, बट ये एकदम सरल जा रहा है। तो अगर मुझे दिख रहा है कि निफ्टी गिर रहा है, मतलब निफ्टी रिजेक्ट मार रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन बैंक जो रिलायंस है वो स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे इससे क्या समझ में आता है कि चलो सेलिंग का चांस बनेगा, बट तुरंत सेल नहीं करूंगा। तो इससे क्या होता है ना, मेरा लॉस होने का चांसेस बच जाता है। ये हो सकता है कि ना मैं कोई रिलायंस का ट्रेड लेने वाला था, बट मैं नहीं लिया और बाद में वो मैं लेता तो प्रॉफिट मिलता। बट मेरा अपॉर्चुनिटी मेरा जो दिमाग चलता है वो ये होता है कि जितना कम लॉस करो उतना प्रॉफिट टिकेगा। तो लॉस नहीं करने के लिए मैं ये चीज को यूज कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल तरीका है मैं जैसे यूज करता हूँ इसको। अगर आपके पास कोई और आइडिया है आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि काफी लोगों को ना एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि मैंने काफी लोगों को नोटिस करा है कि मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस में
एंड कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे मोबाइल के साथ इसको यूज़ करना है। मोबाइल में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो मल्टीपल स्क्रीन लगाना है वो छोटा छोटा दिखता है, वो नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको टैब चाहिए। एंड एक लैपटॉप तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल के पास होता ही है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को गाइस लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डेफिनेटली मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मोबाइल में कैसे ट्रेड कर सकते हैं अलॉन्ग विद ऑल दिस डिवाइसेस, ये मैं आपको बताऊंगा। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस।